सभी छात्रों को सुप्रभात। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 के 6 नंबर तक प्रश्न किए गए थे। अब हम लोग प्रश्नावली 6.5 का आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का आ गया है, तो हम आकृति बनाते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD दिया गया है। तो समचतुर्भुज के गुणों की अगर बात करते हैं तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर विकर्णों के गुण की बात करते हैं तो विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इस गुण को हमें याद रखना है। अगर ABCD एक समचतुर्भुज है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि OA भुजा यानी OA OC के बराबर जाएगा और OB OD के बराबर जाएगा। लंबवत भी होते हैं यानी विकर्ण एक दूसरे से लंबवत और समद्विभाजक भी होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, जैसा प्रश्न में कहा गया है, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ज्ञात है में क्या लिखा जाएगा, ज्ञात है समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ज्ञात है समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कह रहा है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर है विकर्ण AC और विकर्ण BD, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिद्ध करना मिल गया। रचना में कुछ नहीं करनी है, सीधे सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर फिर से नियम क्या है, हमें विकर्णों का गुण याद रखना है। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। उपपद में आते हैं, चूंकि लंब समद्विभाजक है तो हमें त्रिभुज BOC में कोण BOC बराबर 90 अंश। ठीक है, तो पाथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल के आएगा, BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। BC स्क्वायर वैसे रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। OB और OC को चेंज कर सकते हैं। क्यों, OB भुजा OD भुजा के बराबर है और OC OA के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम OB की जगह पर लिख सकते हैं BD/2 का होल स्क्वायर और OC की जगह लिखा जा सकता है AC/2 का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि OB भुजा BD भुजा की आधी है, मध्य बिंदु है, और इसी प्रकार से OC भुजा को हम लिख सकते हैं AC/2। ठीक है, ये हमारा OB का मान मिल गया, OC का मान मिल गया। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है। BC स्क्वायर बराबर, इसको लिखा जा सकता है BD स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, AC/2 का होल स्क्वायर तो AC स्क्वायर बटे 4। एलसीएम ले लेते हैं,
बी सी स्क्वायर, 4 एलसीएम आ जाएगा तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बी सी स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बी सी स्क्वायर है, हम बी सी स्क्वायर को 4 बार योग करके रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब चूंकि वर्ग समचतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बी सी भुजा ए बी की भी बराबर होती है, बी सी भुजा ए डी की भी बराबर होती है, बी सी भुजा सी डी की भी बराबर होती है। तो इस बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का मान, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी को बी सी बना के रखते हैं प्लस इस बी सी को हम सी डी के बराबर भी ले सकते हैं तो सी डी स्क्वायर प्लस इस बी सी को हम ए डी के बराबर भी ले सकते हैं तो प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, केवल समचतुर्भुज का गुण याद रखना है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग अपना क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में बिंदु O स्थित है और उस बिंदु O से तीनों भुजाओं पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं। ए बी सी है और इस पर कोई बिंदु O है और उस बिंदु O से इन भुजाओं पर लंब खींचे गए हैं। इस तरह से। ठीक है, और हमें पहले नंबर पे जो सिद्ध करना है उसके आधार पर हमें क्या करना होगा, OA OB और OC को मिलाना होगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना करते हैं, OA OB OC को मिलाया। इसके बाद अगर यहाँ ध्यान से देखो तो हमें समकोण त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोड़ करके त्रिभुज लेते हैं, यानी अल्टरनेट में त्रिभुज लेना है। त्रिभुजों के नाम दे देते हैं 2 3 4 5 6। पहले हमें त्रिभुज लेना है 1 3 और 5। तो त्रिभुज नाम दे देते हैं BC भुजा पर जो लंब है वो D, AC भुजा पर जो लंब है वो है E और AB भुजा पर जो लंब है वो है F। ठीक है, तो त्रिभुज BOD में, यानी पहले नंबर का त्रिभुज है। ठीक है, पहले नंबर का त्रिभुज लिया गया है, त्रिभुज BOD में कोण D बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। ठीक, तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, जैसा वो करेगा उसी हिसाब से OD स्क्वायर इस तरफ आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर का त्रिभुज दिखाया जाएगा। तीसरे नंबर का त्रिभुज क्या है, त्रिभुज OCE, ये तो है
तो तीसरे नंबर का त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज सी ओ ई में कोण ई बराबर 90 अंश। तो इसमें भी हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार है और ये आपका लंब है। तो यहाँ से आ जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 पहले नंबर का, तीसरे नंबर का। अब उठाया जाएगा पांचवें नंबर का त्रिभुज। पांचवें नंबर का त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ए ओ एफ में, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो त्रिभुज ए ओ एफ में कोण एफ बराबर 90 अंश। तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ओ स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। 1 2 3 तीन समीकरण मिल गए। समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर वह 3 को जोड़ने पर अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे आंसर आ जाते हैं। जोड़ने पर क्या बन जाएगा? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। दूसरा क्या आ जाएगा? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर डी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग एक क्रम के रूप में रख लेते हैं। पहले ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस 1 है माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस का ओ एफ स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। इस तरह से आपका पहला नंबर सिद्ध होता है। ठीक है, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर सिद्ध करने से पहले हम लोग एक चीज और सिद्ध करेंगे। वो क्या सिद्ध करेंगे उसको हम लिख दे रहे हैं ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये तीन चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेंगी दूसरे नंबर पर। ये आप लोगों को करना है। कौन कौन से त्रिभुज लिए जाएंगे इसको सिद्ध करने के लिए? जैसे हमने ये वाला सिद्ध किया है, 1 नंबर का त्रिभुज, 3 नंबर का त्रिभुज, 5 नंबर का त्रिभुज लेकर के, वैसे इसको सिद्ध करने के लिए तुम्हें 2 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का त्रिभुज लेना है। ठीक है, 2 4 6 यानी ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इन त्रिभुजों को लेकर के हम इसको सिद्ध कर सकते हैं जैसे इसको सिद्ध किया गया है। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और अगर दोनों की तुलना कराएंगे तो हमारे राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें तीसरे नंबर पे सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जा सकता है। आगे अगला प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न नंबर 9। कह रहा 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र दीवार, ये दीवार हो गई, ये धरातल हो गया, आधार हो गया, यहां से क्या एक सीढ़ी रखी जा रही है इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में सीढ़ी की लंबाई दी गई है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ी रखी गई है, 10 मीटर लंबी है। ठीक है, ये दीवार हो गई।
प्रश्न में कहा गया है 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो उसने पूछा हुआ है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये इसको हम लोग x मान लेते हैं। दीवार जो होती है वो धरातल पर लंबवत होती है, यानी ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिभुज का नाम दे देते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, AC का मान 10 का वर्ग, BC का मान x का वर्ग, AB का मान 8 का वर्ग। सॉल्व कर लेते हैं, 100 x स्क्वायर प्लस 64 माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर होगा 100 माइनस 64, तो x स्क्वायर हो जाएगा 36 और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो चित्र ध्यान रखना है, चित्र कैसे बनाए जाएंगे ये बनाने का तरीका तुम्हें याद रखना है। इसी प्रकार से 10 नंबर है, हम चित्र बना देते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, 10 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तार का दूसरा सिरे एक खूंटी से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये खंभा हो गया, ये हो गया आधार, ये तार हो गया, ये तार है, ये खंभा हो गया। ठीक है, तार की लंबाई दी गई है, तार की लंबाई आपको दी गई है 24 मीटर और 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे, खंभे की भी ऊंचाई 18 मीटर दी गई है। सेम प्रश्न है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपना ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इलेवन नंबर दिया गया है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। देख लेते हैं भाई, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ हो गया। तो अगर ये बिंदु है, ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से उड़ना शुरू करता है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जाता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक दूसरा हवाई जहाज है, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो पश्चिम की ओर ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और उसने कहा हुआ है कि 1 से 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करना है, ABC, AC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें चाल दी गई है, समय दिया गया है, समय दिया गया है 1 से 1/2 घंटे। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 3/2 घंटे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं B से C की ओर चले, यानी उत्तर की ओर चले हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी, BC का मान। BC का मान क्या होगा, चाल गुणते समय। चाल है 1000, समय 3/2 घंटे, 2 से काट देते हैं और इस तरह से 1500 किलोमीटर, यानी ये दूरी जो आ जाएगी ये कितनी होगी, 1500 किलोमीटर।
ठीक है। इसी प्रकार ए बी का मान अगर निकालना है तो ए बी दिशा में चले हवाई जहाज की चाल और उसमें समय का गुणा करा देंगे। तो चाल गुणते समय, चाल है 1200 गुणते 3/2, 2 से इसको काट देंगे 600 आ जाएगा और इस तरह से मिल जाएगा 1800। ठीक है। अब यहाँ से ए बी का मान मिल गया, बी सी का मान मिल गया। ए बी का मान मिला हमें 1800 किलोमीटर, बी सी का मान मिल गया 1500 किलोमीटर। चूंकि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान रखें, ए बी का मान 1800 प्लस बी सी का मान 1500 का होल स्क्वायर। 1800 को होल स्क्वायर कर लेंगे, पंद्रह का स्क्वायर जोड़ देते हैं। AC स्क्वायर, तो AC का मान आ जाएगा रूट 4 0 में 100 बार हो जाएगा रूट 549। गुणनखंड कर लेते हैं, संख्या बार आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से हमें AC का मान किलोमीटर में मिल जाएगा।